हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं राज दरबार की एक पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए पहले उसकी रफ स्केच को देख लेते हैं। तो देखिए जैसा तैसा एक रफ स्केच मैंने बना लिए है। अब उस लेयर की ओपेसिटी को कम करके उस लेयर को लॉक करके उसके नीचे एक न्यू लेयर ले लिए है। अब मैं उस न्यू लेयर पे पेन टूल से एक एक करके एरिया को सिलेक्ट करूँगी और उस पे कलर डालती जाऊँगी। पहले मैं रूप पे कलर डालना शुरू की हूँ। राज दरबार की जब आप लोग पेंटिंग करोगे तो आपको ना एक कलर अपने दिमाग में सोच के रखना होगा कि किस टाइप का कलर यहाँ पे आप लोग देना चाहते हो। मैं यहाँ पे ब्राउन और पिंक कलर की शेड ही रखूँगी। अब कलर करते करते थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसा कलर देने के लिए सोच के रखे हो उससे थोड़ा सा कलर इधर उधर होने से कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यहाँ पे सारा कुछ ड्राइंग करके ही नहीं करूँगी। लास्ट में कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे गूगल से PNG एक्सपोर्ट करके लेके आऊँगी। PNG तो लकीली मिलते हैं गूगल पे, ज़्यादातर JPEG ही मिलते हैं मुझे। मैं JPEG इमेज को ही यहाँ पे लेके आती हूँ, मतलब फ़ोटोशॉप पे इंपोर्ट करती हूँ। करने के बाद मैजिक टूल से लैसो टूल की राइट साइड में जो टूल है लेफ़्ट साइड की टूल्स बार में, उसको मैजिक टूल बोलते हैं। तो उस टूल से मैं काट के ठीक कर लेती हूँ, यानी कि बैकग्राउंड को हटा देती हूँ। और जो काम मैजिक टूल नहीं कर पाते हैं उसके लिए पेन टूल की सहारा लेना पड़ता है और कभी कभार लैसो टूल की भी ज़रूरत पड़ जाते हैं। मैजिक टूल से कैसे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो इसके बारे में मैंने अगले वाला जो वीडियो है उस पे थोड़ा सा बताई थी। अगर उस वीडियो को किसी ने नहीं देखे हो तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगले वाला वीडियो यानी कि जिस पे मैंने थंबनेल को कैसे ड्रॉ कर सकते हो यानी कि बना सकते हो उसके बारे में वीडियो डाली है। आप लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हो कि मैं कौन सी पेन टैब यूज़ करती हूँ। तो जो भी हो, आज के बाद से उस पेन टैब की
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं वाकम का पेन टैब यूज़ करती हूँ। आप लोगों को अगर किसी दूसरे कंपनी का पेन टैब अच्छा लगता है तो आप उसी से भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने जब से ड्राइंग स्टार्ट की है तब से ही मैं वाकम का पेन टैब ही यूज़ कर रही हूँ और ये अब तक चल भी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक। जो भी हो, चलिए ड्राइंग पे आते हैं अब। रूप में जो येलो कलर की मैंने एक शेडिंग की है, मतलब फ्लैट कलर डाली है, उसके ऊपर मैंने डिटेलिंग करना शुरू कर दिए है। यहाँ पे मैंने नया सा लेयर लेके उसके ऊपर एकदम बॉर्डर से लेके पूरे बॉर्डर टाइप जो है, मतलब पूरे जो एजेस है उसके साइड में मैंने डार्क कलर की शेडिंग की है। अब मैं नया सा एक लेयर ले लूँगी। लेने के बाद उस पर मैं करूँगी हल्का कलर की शेडिंग और वो मैं सिर्फ मिडिल वाले पार्ट पे ही करूँगी। अब दोनों लेयर पे लेयर इफेक्ट लगाने के बाद जो एस कलर की एक बीट है, देखिए उस पर मैं कलर डालूँगी, यानी कि इस पे मैं डिटेलिंग करूँगी। इस पे मैं कैसे डिटेलिंग कर रही हूँ ये थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। देखिए मैं कॉर्नर से लेके राइट साइड की तरफ डार्क कलर की शेडिंग की, लेफ्ट साइड पे भी सेम तरीके से ही शेडिंग की, कॉर्नर से लेके थोड़ा सा मिडिल तक मैंने शेडिंग डार्क कलर की है। और उसके बाद इरेजर से मिडिल वाले पार्ट को थोड़ा सा इरेज करके फिर मैंने उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दी। उसके बाद नया एक लेयर लेके लाइट कलर की जो मैंने चूज़ की है उसकी शेडिंग में करूँगी। तो उसके लिए नए लेयर में हल्का कलर लेके बीच में और दोनों साइड में एकदम हल्का कलर की शेडिंग कर देंगे। करने के बाद उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा के उसको छोड़ दूँगी। ठीक है, तो ये जो बीट था, बीट वाला पार्ट हो गया है। अब उसके नीचे जो एक पार्ट है, देखिए उसको मैं डिटेलिंग करूँगी। तो उस पर डिटेलिंग करने के लिए भी सेम तरीके से नया लेयर लेके उसको मास्किंग कर लूँगी। मास्किंग करने के बाद देखिए मैं कॉर्नर से मिडिल वाले पार्ट की तरफ डिटेलिंग कर रही हूँ, मतलब डार्क कलर की शेडिंग दे रही हूँ। तो ऐसे आप लोग करना। तो ऐसे करने के बाद यहाँ पे अगर बीच में कलर पड़ जाए तो उसको ऐसे इरेजर से थोड़ा सा इरेज कर देना। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद इस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा लो। लगा लेने के बाद फिर से एक नया लेयर लेके उसको मास्किंग करके उस पर आप लोग लाइट कलर की शेडिंग करना। तो लाइट कलर मैंने चूज़ कर लिए है। चूज़ करने के बाद दोनों साइड पे और मिडिल वाले जो हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे शेडिंग कर दूँगी। करने के बाद इरेजर टूल से उसको हल्का हल्का करके इरेज कर लेंगे। इरेज करके आप यहाँ पे लगाएंगे एक लेयर इफेक्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लेयर इफेक्ट लगा दिया है। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो हो गया। अब मैं करूँगी राइट साइड की वॉल पे डिटेलिंग। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड की वॉल खाली है, क्योंकि राइट साइड की वॉल को ही मैं यहाँ पे कॉपी करके बिठाऊंगी। तो दूसरी बार मैं इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करूँगी। तो जो भी हो, यहाँ पे भी सेम तरीके से न्यू लेयर लेके उसको Ctrl+Alt+G करके मास्किंग कर लेंगे। फिर मैंने देखिए डार्क कलर की शेडिंग दूर वाला जो कॉर्नर है वहाँ से लेके ऊपर वाले हिस्से पे डार्क कलर की शेडिंग की और उसके बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के नया एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके लाइट कलर की शेडिंग मैंने एकदम नीचे वाले कॉर्नर से फ्रंट वाला जो जगह है वहाँ से मैंने हल्का सा शेडिंग कर दिया है। फिर उस पर भी लेयर इफेक्ट लगा दी। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब जो बीट है, देखिए बीट पे अभी मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। तो बीट पे डिटेलिंग करने के लिए नया लेयर पे आपको डार्क कलर की शेडिंग दूर वाले हिस्से पे देना होगा और फिर दूसरे लेयर पे लाइट कलर की शेडिंग सामने वाले हिस्से पे देना होगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद दोनों लेयर को ही आप लोग लेयर इफेक्ट लगा सकते हो। अब देखिए बीट के ऊपर भी एक छोटा सा बीट है। ठीक है, तो उस पर मैं अभी डिटेलिंग करूँगी। उस पर डिटेलिंग करने के लिए भी सेम तरीके से ही थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग आपको सामने वाला हिस्से पे करना पड़ेगा। देखिए मैंने डार्क कलर की थोड़ा सा एक शेडिंग कर दी है और हल्का कलर की शेडिंग आपको दूर की तरफ करना होगा। अब मैं फ्रंट वाला जो वॉल है उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने उस कलर को चूज़ करके उससे थोड़ा सा डार्क कलर ले लिए और नए लेयर पे बस ऊपर की तरफ से थोड़ा सा ऊपर की तीनों जो कॉर्नर है, तीनों कॉर्नर से ऐसे हल्का डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के थोड़ा सा इरेज करके उसको ठीक ठाक कर लेंगे। फिर नया लेयर में हल्का कलर चूज़ करके बस जहाँ पे वो चेयर है, मतलब जो सिंहासन है,
उसके बस पीछे वाले एरिया पे हल्का कलर की शेडिंग कर देंगे। ठीक है, फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दो तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक भूल की थी मैंने, वो है फ्रंट वाले वॉल की जो बीट है उसको मैंने ड्राइंग करना भूल गई थी, मतलब फ्लैट कलर डालना एकदम से भूल गई थी। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, इस पर एक बीट ड्रॉ कर दी। अब उसी लेयर को कॉपी करके थोड़ा सा उस पर हल्का कलर डाल दिए, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चली गई तो उसका जो बीट है वो वाला हिस्सा भी ड्रॉ हो गया है। तो देखिए अब मैं सामने वाला जो मेन पार्ट है, मेन जो बीट है, उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग करूँगी। उसको मैंने दोनों साइड से थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग की और बीच में मैं यहाँ पे हल्का कलर की शेडिंग नहीं करूँगी। ठीक है, उसको ऐसा ही छोड़ दूँगी। और वो जो बीट मैंने कॉपी करके बनाई है, अब उस लेयर पे जाके थोड़ा सा डार्क कलर लेके बस दोनों साइड से दे देंगे तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं हल्का कलर की कोई शेडिंग नहीं करूँगी। तो देखिए फ्रंट वाले जो वॉल पे डिटेलिंग करना था वो भी हो गया। अब मैं राइट साइड की वॉल को कॉपी करके उसको एक इमेज बना लूँगी। इमेज बना के उसको बस लेफ्ट साइड में फ्लिप कर दूँगी। ठीक है, आपको यहाँ पे हॉराइजॉन्टली फ्लिप करना होगा, तो फ्लिप करके उसको ठीक ठाक से एकदम अच्छे से यहाँ पे बिठा देंगे। अब बस देखिए नीचे का पार्ट बाकी है, बाकी सारा तो हो गया है। तो नीचे की जो फ्लोर मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे फ्लोर पे जो कलर डाली है उससे थोड़ा सा डार्क कलर लेके न्यू लेयर पे एकदम साइड में और सामने की तरफ से मैं डार्क कलर की शेडिंग कर दूंगी और न्यू लेयर पे दूर की तरफ करूँगी लाइट कलर की शेडिंग। फिर दोनों लेयर पे लेयर इफेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब सामने जो रेड टाइप का कारपेट आप लोगों को दिख रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग करूँगी। उसके लिए वो जो रेड वाला पार्ट है उसके ऊपर लेयर लेके सामने की तरफ से मैं दूंगी डार्क कलर की शेड। रेड का ही एक डार्क कलर चूज़ करके वहाँ पे दे देंगे। फिर और एक न्यू लेयर लेके उस पर मैं थोड़ा सा हल्का कलर की, रेड का ही एक हल्का कलर की मैं कलर यहाँ पे सामने की मतलब दूर की तरफ दे दूँगी। फिर दोनों लेयर पे ही लेयर इफेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए येलो वाला एक पार्ट नीचे से दिख रहा है। ठीक है, उस पर डिटेलिंग करने के लिए इसके ऊपर एक लेयर लेके इसको मैं थोड़ा सा चौड़ा कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा और विजिबल हो। तो ऐसे ठीक ठाक करने के बाद उसके ऊपर एक नया लेयर लेके यहाँ पे भी मैं सामने की तरफ से दूंगी डार्क कलर की शेड। फिर उस लेयर पे एक लेयर इफेक्ट लगा लूँगी। उसके बाद और एक नया सा लेयर ले लूँगी, फिर उसको भी मास्किंग कर लूँगी। मास्किंग करके दूर की तरफ दूँगी उसी येलो कलर की थोड़ा सा हल्का एक कलर। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के इसको मतलब कारपेट को एकदम कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे पिलर्स को ड्रॉ किए हैं, पर मैं उतना सारा ड्रॉ तो नहीं करूँगी, एक ही पिलर को अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी, फिर उसी को कॉपी करके बिठा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल से एक लंबा सा एक पिलर का एक हिस्सा ड्रॉ कर लिए है। अब उसके ऊपर नया एक लेयर ले लूँगी। लेने के बाद राउंड वाला जो टूल है, देखिए जो टूल अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, उस टूल को लेके एक राउंड सा शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर कंट्रोल एंटर करके उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोई भी एक कलर यहाँ पे ले लेंगे। लेने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस करके उस पर कलर डाल लेंगे। कलर डालने के बाद कंट्रोल डी करके वो जो सिलेक्टेड हुआ जो ये एरिया था उसको मतलब डिसिलेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद इसको पेन टूल से ऐसे थोड़ा सा हाफ मून की तरह एक शेप यहाँ पे ऊपर की तरफ बस एक शेप ऐसे ड्रॉ कर देंगे, मतलब उसको काट के डिलीट कर देंगे तो ये थोड़ा सा इस टाइप का दिखने में हो जाएगा। फिर और एक नया लेयर लेंगे, पर वो वाला लेयर ये जो राउंड शेप में ड्रॉ की थी जिसको हमने वो आधा जो चांद है उसकी तरफ थोड़ा सा कट दिया है, तो उसके नीचे एक लेयर लेना होगा। फिर उसी राउंड टूल से थोड़ा सा ओवल टाइप का एक शेप ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद पेन टूल से उसके नीचे और एक एरिया को ऐसे ड्रॉ कर लेना पड़ेगा जैसे मैंने अभी ड्रॉ की। फिर वो थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो उसके लिए मैंने उसी का और एक कॉपी निकाल के नीचे बिठा के उसको कंट्रोल ई करके इमेज बना दिया। मतलब नीचे वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा मोटा करना था। ठीक है, तो ये हो गया। अब नीचे वाला जो गोल टाइप का हिस्सा है और उसके नीचे जो फ्लैट टाइप का हिस्सा है, दोनों को मैं कॉपी करके ऊपर में बिठा दूंगी। एकदम नीचे जैसा है सेम तरीके से ही ऊपर में भी बिठा दूंगी। पर डिटेलिंग जब करूँगी बस एक में ही कर लूँगी, करके उसको जैसे कॉपी करके ऊपर में बिठा दिए सेम तरीके से ही
मतलब इसी तरीके से ऊपर में डिटेलिंग करने के बाद भी बिठा दूँगी। बस इसको आपको वर्टिकली फ्लिप करना होगा, ठीक है। अब गोल वाले जो हिस्से हैं इसके ऊपर एक लेयर लेके पेन टूल से मैं कुछ डिज़ाइन बना दूँगी ताकि ये दिखने में और भी सुंदर लगे। तो देखिए मैं कैसे इस पे डिटेलिंग मतलब डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो इस टाइप का एक डिज़ाइन आपको आप दूसरा कोई डिज़ाइन बना सकते हो। मैं जैसा बना रही हूँ उस टाइप का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इससे भी और अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं इस टाइप का एक ड्रॉ करके उस पर एक कलर डाल दिए, तो ये वाला हिस्सा हो गया है। अब इस डिज़ाइन का भी एक कॉपी निकल के मैं नीचे वाले जो हिस्सा है इस पर बिठा दूँगी। ये वाला पार्ट आप ना भी कर सकते हो, यानी कि ये वाला स्टेप आप ना भी कर सकते हो, क्योंकि डिटेलिंग होने के बाद भी हमें ऐसे ही बिठाना होगा। तो ये एक टाइम वेस्ट है, इसको आप ना भी कर सकते हो। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसको ऐसे कॉपी करके बिठा के दिखा रही हूँ कि ये पिलर कैसा लग रहा है। तो देखिए डिटेलिंग होने से पहले भी ये पिलर अच्छा ही लग रहा है। अब मैं उसके बीच बीच में कुछ लाइंस ऐसे वर्टिकली ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये पिलर और भी सुंदर लगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, अब बस हर एक पार्ट को एक एक करके डिटेलिंग करना होगा। तो पहले मैं ये जो राउंड टाइप का शेप है उस पर ड्राइंग करना मतलब डिटेलिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो उसके ऊपर एक न्यू लेयर लेके ऐसे में ऊपर की तरफ देंगे और ये जो डिज़ाइन है बस उसके नीचे नीचे थोड़ा सा शैडो ऐड कर देंगे, मतलब कि डार्क कलर की जो शेड है वो ऐड कर देंगे। फिर उस पर लेयर इफेक्ट लगाने के बाद और एक नया सा लेयर ले लेंगे और फिर ये जो खाली टाइप का जगह है उस पर थोड़ा सा वाइट कलर का, वाइट मतलब थोड़ा सा ब्लूइश वाइट कलर का शेडिंग कर देंगे। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। अब जो डिज़ाइन मैंने पेन टूल से बनाई थी उसके ऊपर लेयर लेके उसके एकदम एजेस पे ऐसे डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के ले लेंगे और एक न्यू लेयर लेने के बाद उस पर हल्का कलर की शेडिंग करूँगी जहाँ जहाँ खाली जगह है उस जगह पे। तो ऐसे शेडिंग करने के बाद उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। तो ये वाला पार्ट हो गया है। अब ऊपर में जो ओवल टाइप का शेप का एक ड्रॉ किए हैं उसके नीचे नीचे एक डार्क कलर की शैडो ऐड कर दूँगी। उसके बाद उस पर लेयर इफेक्ट लगा के और एक न्यू लेयर ले लेंगे। फिर उस पर मैं हल्का कलर की जो शेड है उसको एकदम बस एजेस पे ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। फिर दोनों लेयर पे लेयर इफेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर नीचे वाले हिस्से को ऐसे जैसे मैं अभी डिटेलिंग कर रही हूँ साइड में और एकदम ऊपर में ऐसे डिटेलिंग कर दूँगी डार्क कलर से। फिर उस पर लेयर इफेक्ट लगा के और एक नया लेयर लेंगे और यहाँ पे मैं हल्का कलर की शैडो नीचे की तरफ से नीचे की जो बॉर्डर है उस पर करेंगे और बीच में थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों को कॉपी करके नीचे बिठा देंगे। देखिए बिठा दी उसी जगह पे। अब जो हल्का कलर की बीच में तीनों लाइंस ड्रॉ किए हैं उसको मैं डिटेलिंग करूँगी। तो डार्क कलर की शेडिंग करूँगी एकदम साइड में, ठीक है। तो मैं ऐसे कर रही हूँ ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके ताकि दोनों साइड पे ही एकदम से पड़ जाए। तो जो भी हो ऐसे साइड में देने के बाद बस बीच को आपको खाली रखना है। फिर उस पर लेयर इफेक्ट लगा के और एक लेयर ले लो। फिर उस लेयर पे हल्का कलर की शेडिंग बस बीच में आपको ड्रॉ कर देना होगा। फिर दोनों लेयर पे लेयर इफेक्ट लगा के इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। अब चले जाएंगे एकदम नीचे वाले लेयर पे, यानी कि जो मैं एकदम पहले सिलेक्शन टूल से ड्रॉ की थी। तो उस लेयर पे जाने के बाद उसके ऊपर एक नया लेयर लेके Ctrl+Alt+G करके मास्किंग करके फिर ऐसे ये जो वाइट कलर की जो बॉर्डर ड्रॉ की है उसके बस नीचे डार्क कलर की शैडो दे देना और फिर जो जगह खाली रहेगा उस पर आप थोड़ा सा हल्का कलर की शेडिंग कर देना। तो ये एकदम बन जाएगा, ठीक है। फिर दोनों लेयर पे लेयर इफेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर दीजिए। ये इतना घना टाइप का बना हुआ है कि आप लोग शायद देखने में देख के समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर मैं जैसे बोल रही हूँ ऐसे अगर करोगे तो इस टाइप का ही बन जाएगा। तो देखिए ये पिलर रेडी हो गया है। अब मैं सारे जो लेयर्स बने या ग्रुप्स बने सभी को पकड़ के ऐसे और एक ग्रुप बना के उसका नाम दे दिया पिलर नाम दे के उसका और एक कॉपी निकल के Ctrl+E करके उसको इमेज बना दी। अब उन सारी इमेज को मैं बाकी जहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं
उन सारी जगहों पे इसको बिठा देंगे। देखिए पिलर्स को अपने अपनी जगह पे बिठा दिए हैं। अब मैं पिलर्स के नीचे एक लेयर ले लूँगी, उस पर मैं कुछ पर्दा ड्रॉ करूँगी। ठीक है, पहले मैं एक ही ड्रॉ कर लूँगी, एक ही को बिठा के मतलब एक ही को बाकी सारी जगहों पे बिठा देंगे, जैसे मैंने पिलर के टाइम पे की है उसी टाइप का। तो यहाँ पे मैंने पेन टूल से एक जिस टाइप का शेप मुझे बनाना था उस टाइप का शेप बना के उस पर कलर डाल दिए। ठीक है, कलर डालने के बाद थोड़ा सा डार्क कलर मैं चूज़ कर रही हूँ। अब सॉफ्ट ब्रश से ऐसे आपको बस 2-3 लाइंस एक साइड से एक साइड तक ड्रॉ करना होगा। फिर उसको मोटा, किसी साइड को आप मोटा कर सकते हो, किसी साइड को आप थोड़ा सा फाइन रख सकते हो, यानी कि पतला रख सकते हो। फिर आप इरेजर टूल से उसको थोड़ा सा इरेज करके ठीक कर लेना। उसके बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दो। तो डार्क कलर का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब नया लेयर लेके उस पर हल्का कलर की ड्राइंग करना होगा, मतलब शेडिंग करना होगा। तो हल्का कलर को मैं जो डार्क कलर ली थी उसके बस ऊपर ऊपर में ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। फिर उसे भी थोड़ा सा इरेज वगैरह करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने से पहले मुझे ऐसा लगा कि इस पर अगर थोड़ा सा और एक डार्क कलर की शेड दे दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लग सकता है। तो इसीलिए उसके नीचे एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करके ऐसे जहाँ पे मैंने डार्क कलर की शेडिंग की थी उसके ऊपर ऊपर से थोड़ा सा और डार्क कलर की शेडिंग करके इस पे भी एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। तो देखिए अब थोड़ा सा ये और भी खुल रहा है, मतलब और भी सुंदर लग रहा है। तो अब इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके इसको एक ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने के बाद इस ग्रुप के नीचे और एक लेयर ले लेंगे, उस पर मैं पेन टूल से और एक पर्दे को ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, जो कि पिलर्स के पीछे ही रहेगा। तो इस पे भी सेम तरीके से ऐसे कलर डालने के बाद जो स्टेप्स मैंने इस पर्दे को ड्रॉ करने के लिए की थी सेम तरीके से ही यहाँ पे भी ड्रॉ कर लूँगी। क्योंकि इसे मैं सेम तरीके से ही ड्रॉ करूँगी तो इसीलिए मैं इसको एकदम बहुत फास्ट में दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि इसको मैं कहीं से उठा के बिठा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसको भी एक ग्रुप बना लेंगे। बनाने के बाद अब सारे जो पिलर्स है, सारे पिलर्स के पीछे पीछे इन दोनों पर्दे को मैं बिठाती जाऊंगी, कॉपी करूंगी और पेस्ट करूंगी। बस कॉपी करके पेस्ट करते करते सारी जगहों पे बिठा देंगे। तो सारी जगहों पे बिठाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एकदम बीच में जो 2 पिलर्स है उसके पीछे भी मैं ऐसे ही बिठा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने नए से कुछ भी ड्रॉ नहीं किए हैं, उसी पर्दे को यहाँ पे लगा दिया है। तो देखिए अब तो ये सुंदर लग रहा है। अब मैं ये जो बेदी है, मतलब ये जो स्टेज है छोटा सा, इस स्टेज को थोड़ा सा डिटेलिंग कर लूँगी और इस पे डिटेलिंग होने के बाद इसी का एक कॉपी करके ऊपर में थोड़ा सा छोटा एक स्टेज टाइप का बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिटेलिंग करना शुरू कर दिया है। तो फ्लैट कलर वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर लेके उसको मास्किंग करके डार्क कलर की शेड में एकदम साइड से कर रही हूँ। करने के बाद उसको थोड़ा सा इरेज वगैरह करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। तो देखिए मैंने लेयर इफेक्ट लगा दिए हैं। लगाने के बाद उसके ऊपर और एक लेयर लूँगी, फिर Ctrl-Alt-G करके मास्किंग कर लेंगे। मास्किंग करने के बाद हल्का कलर लेके जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पे मैं ऐसे हल्का कलर से शेडिंग कर दूँगी। करने के बाद इसको भी हल्का हल्का करके इरेज कर देंगे। इरेज करके इस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। तो ये हो गया है। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर डिटेलिंग करूँगी। तो वहाँ पे भी सामने की तरफ मैं दूँगी डार्क कलर की शेड और दूर की तरफ दूँगी लाइट कलर की शेड। देने के बाद दोनों लेयर पे ही लेयर इफेक्ट लगा लूँगी। लगा के इन सारे जो लेयर्स है सभी लेयर्स को एक संग पकड़ के एक ग्रुप बना देंगे। उसके बाद जैसा मैं बोली थी कि उसका एक कॉपी निकाल के ऊपर में बिठा देंगे, यानी कि थोड़ा सा एक छोटा स्टेज बना देंगे। तो उसको ऐसे बना दिए हैं। अब Ctrl-E करके उसको इमेज बना के फिर Ctrl-U करके उसकी कलर को थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा पिंक टाइप का एक कलर यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए बीच में जो पर्दा मैंने लगाई है ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एक वुडन डिज़ाइन यहाँ पे लगा दूँगी। तो उसके लिए मैं एक नया लेयर लेके सिलेक्शन टूल से ऐसा एक रेक्टेंगल टाइप का ड्रॉ कर लूँगी। फिर उस पर एक कलर डाल के पेन टूल से उसको एक शेप दे देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आधा ही काम करूँगी, मतलब आधा साइड पे ही ड्रॉ करूँगी, डिटेलिंग करूँगी। उसके बाद उसको काट के
बाकी का जो हिस्सा होगा मतलब उसको फ्लिप करके मैं कॉपी करके फ्लिप करके राइट साइड पे बिठा दूँगी। तो बस मैं इतना ही रखूँगी, राइट साइड का जो पार्ट है उसको मैं डिलीट कर दूँगी। तो देखिए डिलीट कर दिए है। अब इस पे मैं डिटेलिंग करना शुरू कर दूँगी। इसके ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके डार्क कलर चूज़ करके मैं एकदम एजेस के साइड पे ऐसे डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे। फिर उस पर लेयर इफेक्ट लगा के और एक लेयर ले लेंगे। फिर उस लेयर को भी मास्किंग कर लूँगी। मास्किंग करके इससे थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ कर लेंगे। हल्का कलर चूज़ करने के बाद बीच बीच में ये जो जहाँ पे मैं अभी दे रही हूँ यहाँ पे लाइट कलर की शेडिंग करना होगा। फिर उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा लो। अब उसके ऊपर मैं और एक लेयर ले लूँगी और फोटोशॉप का जो सेकेंड वाला ब्रश है उसको चूज़ कर लूँगी और ऊपर में देखिए एक ऑप्शन को मैंने ऑन कर दिया है। तो इसको करने के बाद मैं ऐसे कुछ जैसा तैसा कुछ डिज़ाइंस मैं यहाँ पे बना लूँगी। तो ऐसे बनाने के बाद इसके ऊपर लेयर ले लूँगी। लेयर लेके इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग कर दूँगी। तो देखिए मैं डार्क कलर की शेडिंग कर रही हूँ नीचे में। तो डार्क कलर की शेडिंग हो जाने के बाद इस लेयर पे लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। लेयर इफेक्ट लगा के फिर ले लूँगी और एक नया सा लेयर। फिर उसको मास्किंग करके हल्का कलर चूज़ करके जहाँ पे डार्क कलर दिए है वो जगह छोड़ के बाकी जगहों पे मैं लाइट कलर से थोड़ा सा शेडिंग कर दूँगी। शेडिंग करने के बाद इस पर भी लगा लूँगी एक लेयर इफेक्ट। उसके बाद एकदम नीचे और एक लेयर ले लेंगे। लेयर लेके थोड़ा सा डार्क सा कलर चूज़ करके जहाँ पे डार्क कलर की शेडिंग की है उससे भी थोड़ा एजेस के साइड पे ऐसे एक शेडिंग कर देंगे, ठीक है, एकदम डार्क कलर से। तो ये बन गया है। अब इसको एक ग्रुप बना लूँगी। ग्रुप बना के उसको कोई नाम दे सकते हो। देने के बाद उसको कॉपी करके पहले उसको ठीक ठाक से बिठा देंगे। बिठाने के बाद उसको कॉपी करके राइट साइड पे फ्लिप कर देंगे। तो ये ऐसा दिखेगा। अब मैं गूगल से कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगी। तो एक को मैं बिठाऊँगी कारपेट के ऊपर, एक को मैं जहाँ पे मैंने देखिए वॉल के मतलब सिंहासन जहाँ पे रहेगा उसके पीछे की वॉल में ऐसा एक डिज़ाइन रहेगा और ऊपर वाले जो पार्ट है वो वाला डिज़ाइन भी वहीं पे रहेगा। तो ठीक है, उसको मैं ऐसे लेयर इफेक्ट दे के देख रही हूँ कि कौन सा कारपेट के ऊपर अच्छा लगेगा। उसके बाद सुइटेबल एक लेयर इफेक्ट दे के उसको छोड़ दूँगी। अब रूफ पे जो है उस डिज़ाइन को मैं ठीक ठाक से यहाँ पे बिठा देंगे। बिठाने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। अगर लेयर इफेक्ट से काम ना चले तो उसको सिलेक्ट करके उस पर एक कलर डाल लूँगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे अच्छा लगता है। तो मैं तो अभी कलर दे के देख रही हूँ, मतलब लेयर इफेक्ट चूज़ करके देख रही हूँ कि कौन सा इस पर अच्छा लगता है। तो देखा कि कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके अंदर मैं एक कलर डाल रही हूँ। कलर डाल के उसको देखूँगी कि ये अच्छा लगता है कि नहीं। तो जो भी हो लास्ट में मैंने इसको ऐसा रखने के बाद उसका एक कॉपी निकल के उस पर थोड़ा सा डार्क कलर की शैडो दे के मैं इसको छोड़ दी। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा होने के बाद उसको थोड़ा सा और बड़ा करके Ctrl+T करके उसको थोड़ा सा और ठीक कर लिए। ठीक करने के बाद अब ये ठीक ठाक लग रहा है। अब मैं कुछ स्ट्रेट डिज़ाइंस भी वहाँ से गूगल से यहाँ पे लेके आ गई हूँ। फिर उसे भी लेयर इफेक्ट दे के या कलर दे के जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब बैकग्राउंड के साथ बस जानी चाहिए ठीक ठाक से। तो ऐसा होने के बाद मैंने यहाँ पे राइट साइड की वॉल पे बिठा दिए हैं। उसी का और एक कॉपी निकाल के लेफ्ट साइड पे भी बिठा दिए। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक सिंहासन को भी गूगल से इंपोर्ट कर लिए है। उसके साथ साथ ये जो ऊपर का झाड़बत्ती है उसको इंपोर्ट की है और एक मोमबत्ती का जो स्टैंड है उसको भी इंपोर्ट किया है। अब सारा को उसके जगह पे बिठा देंगे। तो यहाँ पे मैं जो झाड़बत्ती है इसको बंगाली में झाड़बत्ती कहते हैं। तो उसको Ctrl+U करके थोड़ा सा कलर को इधर उधर करके मैच कर रही हूँ। उसके बाद ये जो मोमबत्ती का स्टैंड है उसको भी Ctrl+U करके थोड़ा सा कलर को ठीक कर रही हूँ। अब देखिए इसको इसके जगह जहाँ पे ये रखने से ज़्यादा सुंदर लगेगा तो वहाँ पे मैं इसको बिठा के देख रही हूँ कि कौन सा कहाँ पे रखने से ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ऐसे मैं ये जो पिलर है हर एक पिलर्स के सामने बिठा दूँगी। तो उसके बाद ये ऐसा लगेगा। तो आज का बैकग्राउंड ड्राइंग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।